परेशान है ना से मार बना रहे हो और इतनी देर से आ रहे हैं तो भैया कोई क्रिया बताओ जाते जो है सही है यार और दवाई हो तो बाकी चलता नहीं दवाई से कोई परेशानी नहीं है। अभी लेके जाएगा तो कुछ भी परेशानी नहीं कर सकती है, लेकिन है कुछ परेशानी नहीं। जब मेरे पास आई इस लड़के के ऊपर मेरा हाथ है तो इसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बताओ भैया ध्यान कर नहीं बता इस लड़के को घर से परेशानी चल रही है। जो इस लड़के की माँ है उसके साथ रहता है, उसके पियर का है। इसकी शादी से पहले उसने कुछ बोल रखा था करने के लिए, किया नहीं है। तो माते अब इन्हें बताओ इन पे करवाओ जाए। आज मैंने कहा जो सपनों देखो ये मैं क्या करेगा, इसके माँ बाप कर सकते हैं। तो मैया अब ये तो परेशानी माँ बाप उठा मौजूद है, ये तो परेशानी उठा रहे हैं भैया। ये बढ़ाए घर में उठाएगा परेशानी। तो अब इन्हें की क्रिया बताओ जो बिल्कुल दूर रखेंगे क्या करें फिर। दूर रहने से क्या होगा। तो फिर इन्हें जीत स्वास्थ्य तो सही रहे ना मानते ऐसा कोई क्रिया बताओ। जिस दिन ये पैदा हुआ था ये भी किसी के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। चिंता मत कर, जब मेरे दरबार में ये लड़की आई है तो इसका निवारण अवश्य करूँगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तो निर्णय ले ले कि तुझे करना क्या है। एक शक्ति को मान, किसी को भी मान, ये नहीं कहती मुझे ही मान, जिससे तेरा जी करे उसे मान, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस लड़की को एक पैसे की दवा दिलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत कर। तो मैं ये सही तो रहती नहीं, ये बिल्कुल। जिसके सर पे मेरा हाथ पड़ जाता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं बहुत समय पहले चली जाती है। कितना ही पैसा कमा लो भैया फिर वो भी बचता ही नहीं। बचेगा क्यों नहीं बचेगा, चिंता मत कर, बस बचेगा। लेकिन अपने माँ बाप से कहना कि शादी से पहले क्या बोला था, अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊँगी। माते में एक बात और पूछो चाहती भैया। बोल। जैसे मैं यहाँ आपको दरबार लगा वो चाहती तो लगा सकता यहाँ पे जो ये लड़का लाओ ला तो भाई घर में बाकी परेशानी है घर की है वो ज़्यादा पूछ रहा है। घर का देव सहायता कर रहा है, बाहर का परेशान कर रहा है, लेकिन घर के देव को कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए वो पीछे हट जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी से कुछ लेने की आवश्यकता मत रखना। अगर मेरे ऊपर दरबार लगाए तो ये रखना अगर जो मैं दूंगी उसी में कुछ लेना। ठीक है माता वो तो मैं अगर किसी से किसी भी मरीज से आने वाले वक्त से कुछ लेने की आस्था रखेगा तो कुछ नहीं होगा। जो श्रद्धा लेके आएगा उसका बेड़ा पार अवश्य कर दूंगी, चिंता मत कर। इसी टाइम से करेगा बेटी, इसके ऊपर लौंग और कपूर उतरवा और लगवा देना। बच्चा देख ले इसी टाइम से काम करेगा, कोई पैसे की दवा दिलवाने की जरूरत नहीं है। भैया मेरे ऊपर कौन सवारी लेता है, ये कहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई आता है और आके फिर चला जाता है। तो मेरी वाला आता है जी एक आता है तेरे घर का है वो, हाँ। लेकिन कोई मानता नहीं है। तो भैया आएंगे जब ही तो अगर पता चलेगी, इसको पता चलेगी तो ये करेगी, अगर घर वाले नहीं मैंने करेंगे जो तो। बोल रखा है उस काम को करो। अच्छा। उसे कर दोगे तो हर वचन पूरा हो जाएगा। आने वाला कोई व्यक्ति कुछ कह जाएगा उसका कोई काम नहीं पूरा होगा। क्यों? तो रोक नगर लगाने वाला दूसरा तेरे घर के अंदर बैठा है, वो रोक लगाता है, इसलिए ये बड़ी बबुआ नहीं करेगा तो उसका दंड वही भुगतेगा। तुम्हारे लिए मेरे पास हर रास्ता है। जो इंसान मेरे पास श्रद्धा लेके आता है उसका हर रास्ता निकाल के देती हूँ, उसके लिए हर रास्ता होता है मेरे पास, लेकिन रहे मेरे ऊपर। जिस दिन से इस लड़के ने मेरे से आस्था लगाई है ये सबसे ज़्यादा ये मानता है, इतने लोगों में कोई नहीं मानता है। लेकिन इस लड़की पर सवारी ले रही हूँ, इस लड़की की जो बात ये मानता है वो कोई नहीं मानता है। लेकिन इस लड़की की बात मानने शुरू हो जाए ना तो जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, लेकिन ये लोग मानते नहीं, इसलिए परेशानी उठा रहे हैं। लेकिन किसी को किसी से कुछ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, जो दूंगी वो मैं हूँ देने वाली। सही रहेगी, इसी टाइम से पैसे की दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भरोसा कर बेटी, भरोसा करेगी तो तेरा बेटा पार कर दूँगी।
किसी के पास मन जाए मेरे सामने कोई भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकता है। मैं हूँ ना तो कोई चलेगा, ऐसा करेंगे कुछ नहीं कर पाएगी। जिंदगी है तेरे पास जीने के लिए, उसे जी। भैया जैसे हमने वहाँ जब कमरा पुकारेगी, लिया था, जब आऊंगी, जो इंसान सच्चे मन से मुझे पुकारता है उसके पास अवश्य जाती हूँ। वो कोई पकड़ने वाला जो पुकारता है उसी के पास मैं जाती हूँ। भैया जैसे वहाँ मैंने कमरा ले रखा है, वहाँ कमरे पे जाते ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। कमरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। कमरे में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसी कोई जगह नहीं है वहाँ भूत प्यादा नहीं हो। लेकिन हर भूत प्यादा हर किसी के ऊपर अटैक नहीं करती है। जब ग्रह खराब आएगी जब भूत प्यादा अटैक करेगी उससे पहले नहीं कर सकती है। और जो इंसान किसी के ऊपर रहता है उसके ऊपर कोई भी भूत प्यादा का वार नहीं चल सकता है। और जो इंसान दूसरे के गलत सोचेगा या गलत खुद करने की सोचेगा उसके पास भूत प्यादा आएगी, एक मामूली सा देख कुछ भी बिगाड़ सकता है उसका। भैया जी सही है, जो आप करने में करने चिंता को मत कर, इसके सर के ऊपर मेरा हाथ है। अपने माँ बाप से पूछना, तेरी शादी से पहले कुछ बोल रखा है उन लोगों ने किया नहीं है, इसलिए परेशान वो भी उठा रहे हैं, ये लड़की भी परेशान। माते मेरी जानकारी में एक बात आ रही है, हवन बोल दो कोई तो ना गया, कोई और है कुछ। उसने खुद अपने आप स्वयं कुछ बोला है, कुछ हल्दी के लिए बोला है, कुछ के देख लेना क्या बोला है। चिंता मत कर, मेरे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लंका को इसके ऊपर उतार के और लगा दे, 21 दिन कोई भूत प्यादा रह जाए तो इसी में लगा देना इसके।